डोनट न केवल खाने में बेहतरीन होते हैं बल्कि देखने में भी उतने ही आकर्षक होते हैं, और अगर उसमें चॉकलेट, क्रीम या शुगर पाउडर को छिड़का तथा लगाया जाए तो डोनट का तो रंग रूप टोटल चेंज हो जाता है, जिससे कि ये बहुत ही आकर्षक लगते हैं। जिस तरह से स्वादिष्ट भोजन को देखते ही सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, उसी तरह से चॉकलेट और प्रिंकल्स से सजे हुए डोनट को देखकर भी सभी के यानी छोटे तो छोटे बड़ों के भी चेहरों पर मुस्कान तथा खुशी झलकने लगती है। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ एक आकर्षक स्नैक शेयर करने जा रही हूँ। बच्चों का तथा बड़ों का मनपसंद डोनट, मैं तो कहूँ एक स्पॉन्जी केक की तरह है, या मान लो एक नरम स्वादिष्ट बिस्किट। जो भी है टेस्टी बहुत होता है। डोनट मैदा, अंडा, ईस्ट, दूध, क्रीम, जाने क्या क्या डालकर इसे बनाया जाता है, लेकिन मैं इसे एकदम साधारण तरीके से बनाकर आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि इसे कोई भी बना सकता है। पसंद आए तो लाइक शेयर करना खूब सारा, और मेरे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर डोनट बनाते हैं। तो डोनट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी भरकर गेहूं का आटा लिया है, और उसी कटोरी के माप से मैंने आधी कटोरी पीसी हुई शक्कर ली है। ये शक्कर मैंने घर पर ही मिक्सी जार में पीसा है, आप चाहें तो बाहर से भी ले सकते हैं। और इसमें आप कुछ चीज़ें डालेंगे, जैसे कि 1 चुटकी नमक। नमक डालने से मीठी चीज़ का स्वाद थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, और उसी के आधी छोटी चम्मच मैंने बेकिंग सोडा यूज़ किया है। आटा गूंथने के लिए यहाँ पर पानी की जगह पर दही का यूज़ करना है। तो ये मैंने फ्रेश दही ली है, घर की बनी हुई। तो 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर अभी दही डालूँगी। इसके बाद इसमें 2 चम्मच मैं रिफाइंड ऑयल लूँगी। आटा गूंथने के लिए जितनी दही लगेगी उतना ही डालना है, इसीलिए दही को थोड़ा थोड़ा डालकर ही आटे को गूंथें। दही डालने से आटा अच्छी तरह से फूल जाएगा। आटा गूंथ लेने के बाद इसे 1 घंटा ढककर रखना है, जिससे कि इसमें खमीर अच्छा बने और हमारे डोनट भी बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बने। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच दही का यूज़ किया है आटा गूंथने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये आटा तैयार हो चुका है गूंथकर। अब इसे हल्का सा तेल लगाते हुए इसे ढककर रखेंगे करीब 1 घंटा। तो चलिए फिर 1 घंटा हो चुका है। अब ढक्कन हटाकर देख लेते हैं आटे में कितना खमीर आया है। तो देखिए ये खमीर इसमें बहुत ही अच्छा आया है। इसी तरह से आटे को होना बहुत ज़रूरी है। आटा अच्छी तरह से फूल चुका है। अब इसके डोनट बनाते हैं फटाफट से। तो इसे हल्के हल्के हाथों से गूंथ लेंगे। यहाँ पर मैंने हल्का सा सूखा आटा डाल लिया है। अब इसे हल्के हाथों से इस तरह से गूंथ लेना है, और इसके 2 भाग कर लिए हैं मैंने। एक भाग को हम पहले बेल लेंगे, एक भाग को थोड़ा सा साइड में रख लेंगे, उसे बाद में बेलेंगे। तो चलिए इसे मोटा मोटा सा बेल लेते हैं। रोटी को पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा बेलना है, क्योंकि इसके हमें डोनट बनाने हैं। स्लैब पर या तो चकले में आप हल्का सा सूखा आटा छिड़क लें और इस तरह से रोटी को बेलें। तो देखिए आटे में भी थोड़ा सा आटा छिड़क लेना है, सूखा आटा, और बेलन में भी लगा लेना है, जिससे कि ये चिपके ना और आप इस रोटी को अच्छी तरह से बेल सकें। तो इस रोटी को थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो देखिए ये रोटी मैं बेल चुकी हूँ। अब आप एक कटोरी लीजिए, और या तो एक ग्लास या तो कोई भी ढक्कन, और अपने हिसाब से छोटा बड़ा जिस तरह से आपको डोनट चाहिए उस तरह से आप माप लेकर इस तरह से उसे काट लें। कटोरी से इस तरह से डोनट का शेप लेते हुए आटे को काटते हैं तो कटोरी में वो चिपकता है। तो आप कटोरी में भी सूखा आटा लगाकर ही यूज़ करें, जिससे कि आपको इस तरह से परेशानी ना हो। तो ये देखिए मैं एक शेप ले चुकी हूँ डोनट का, अब दूसरा शेप ले रही हूँ। तो मैंने इसमें थोड़ा सा आटा लगाया था कटोरी में, सूखा आटा। तो इसी तरह से हमें शेप ले के डोनट का शेप लेते हुए इस तरह से कर लेना है। तो एक्स्ट्रा आटा जो है वो निकाल ले, गूथा हुआ आटा, और इसे दूसरे आटे में मिलाते हुए फिर से अच्छी तरह से हल्के हाथों से गूंथ लें, और इसी तरह से मोटी रोटी बनाते हुए इसे शेप दे इस तरह से। अब देखिए ये बीच में भी हमें इस तरह से छेद करना है। तो मेरे पास ये है
ये मेरे बच्चे की चॉकलेट की बॉटल है तो मैं इसी से कर रही हूँ, या आप बॉटल के ढक्कन से भी कर सकते हैं, लेकिन ढक्कन थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने इसे छोटे शेप में लेने के लिए इसे ही यूज़ किया है। तो चलिए 3 डोनट तो हमारे तैयार हो चुके हैं। अब इसी तरह से सभी को तैयार करना है। तो एक प्लेट में रखेंगे इसे, तो प्लेट में हल्का सा सूखा आटा छिड़क देंगे और इन बने हुए डोनट को रख लेंगे जिससे कि आटा प्लेट में चिपके ना। तो चलिए इसे फटाफट से रख लेते हैं और औरों को भी इसी तरह से तैयार कर लेते हैं। तो चलिए सभी डोनट इस तरह से तैयार हो चुके हैं। एक कटोरी आटे में इतना डोनट बन जाता है। अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। ऑयल मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लिया है जिससे कि डोनट तेल में जाकर अच्छी तरह से फ्राई होकर फूलकर एक अच्छा शेप लेते हुए तैयार हो जाएं। डोनट बनाते हुए गैस की आंच को लो टू मीडियम रखना है। इसी आंच में हमें डोनट को बनाना है और एक अच्छा सुनहरा कलर आने पर डोनट को निकाल लेना है। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है। मैं टूथपिक से चेक कर रही हूँ तो ये देखिए हल्का हल्का झाग आने लगा है। इससे पता चल जाता है कि तेल अच्छा गरम हो चुका है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आटा डालते हुए देख लें कि तेल गरम हो चुका है। ये नीचे बैठ जाता है और धीरे धीरे ऊपर आ जाता है, तो इससे समझ में आ जाता है कि तेल अच्छा गरम हो चुका है और हम अपना काम आगे कर सकते हैं। तो चलिए इसे हटाकर अब फटाफट से डोनट डालते हुए डोनट को फ्राई कर लेते हैं और एक सुनहरा कलर आने पर इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डोनट डाल लिया है। अब इसी तरह से मैं डोनट डालूंगी और नीचे से जब ये हल्का सा ब्राउन कलर हो जाए तब इसे हम पलट लेंगे। तो चलिए फिर एक एक करते हुए डोनट को डालते हैं और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 डोनट इस तरह से डाल लिए हैं तेल में फ्राई होने के लिए। जब नीचे की तरफ से ये डोनट हल्के से ब्राउन हो जाए तब इन्हें पलटना है। तो चलिए इनका इंतज़ार करते हैं ब्राउन होने का। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे से हल्के ब्राउन हो चुके हैं, तो इन्हें आप पलट देंगे। इसी तरह से 2 से 3 बार इन्हें पलटना है और अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो चलिए एक तरफ से तो ये ब्राउन हो चुके हैं, अब इन्हें पलट लेते हैं। तो दूसरी तरफ से भी ये हल्के ब्राउन हो जाएंगे तब इन्हें हम निकाल लेंगे। दोनों तरफ से सुनहरा कलर आ चुका है, अब इन्हें निकाल लेते हैं। एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखते हुए इन डोनट को उसमें रख ले जिससे कि टिश्यू पेपर एक्स्ट्रा ऑयल सोख ले। अब इसी तरह से सभी डोनट को तैयार करना है। तो चलिए फटाफट से करते हैं और प्लेट में सजा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बचे हुए डोनट को इस तरह से तेल में फ्राई होने के लिए डाल लिया है। ये अच्छी तरह से फूलने लगे हैं तेल में। तो देखिए अब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक चुके हैं, ब्राउन कलर आ चुका है, तो इन्हें पलट लिया है मैंने। अब दूसरी साइड से भी अच्छा सुनहरा कलर आने पर इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए अच्छा कलर आ चुका है, तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है और प्लेट में इन्हें सजा लिया है। अब मैं एक डोनट को आपको तोड़कर बताऊंगी। डोनट का निचला भाग थोड़ा फटा फटा सा रहता है, तो मैं आगे का हिस्सा आपको तोड़कर बताती हूँ। तो ये देखिए सॉफ्टली टूटे हैं। अब मैं दोबारा से आपको तोड़कर बताऊंगी। तो ये देखिए कितने स्मूथली ये टूट रहा है। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं डोनट, बहुत अच्छे बने हैं और टेस्टी भी बहुत बने हैं। तो चलिए अब इन्हें सजाते हैं चॉकलेट से और शुगर पाउडर से। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है जिसे कि मैंने चाकू से इस तरह से पतला पतला सा काट लिया है जो कि अच्छी तरह से गल जाए। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं, ये मैं गार्निश के तौर पे यूज़ करूँगी चॉकलेट में। तो चलिए फिर फटाफट से चॉकलेट को गलाते हैं और डोनट में यूज़ करते हैं। मैंने एक छोटे पतीले में हल्का सा पानी लिया है, इसे मैंने गरम कर लिया है। उसके ऊपर मैंने चॉकलेट की प्लेट रखी है। तो चॉकलेट इस तरह से हल्की हल्की गल रही है धीरे धीरे से। मैं अब गैस को ऑफ कर चुकी हूँ। उसी गर्माहट में उसी गर्म पानी से धीरे धीरे ये चॉकलेट गल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर चॉकलेट अच्छी तरह से गल चुकी है, मेल्ट हो चुकी है। अब इसी तरह से इसे मेल्ट करना है। तो चलिए अब इसे डोनट में लगाते हैं चॉकलेट को और उसके ऊपर स्प्रिंकल से हम डोनट को सजा लेंगे। तो चलिए डोनट को सजाते हैं चॉकलेट से और कलरफुल स्प्रिंकल्स से। तो ये देखिए डोनट का पिछला भाग है, तो मैं पिछले भाग में ही चॉकलेट लगाऊंगी, आगे के भाग में नहीं लगाऊंगी। तो पिछला भाग जो रहता है वो थोड़ा सा फटा फटा सा रहता है, तो उसी में ही मैं चॉकलेट सिरप लगाऊंगी। तो ये देखिए अब चॉकलेट को मैं लगा रही हूँ इस तरह से। तो ये अच्छी तरह से लगाना है, बीच में इस तरह से उंगली से पकड़ते हुए
चारों तरफ से चॉकलेट को डोनट में लगा लेना है। तो ये देखिए ये चॉकलेट लग चुकी है अच्छी तरह से। अब इसमें कलरफुल प्रिंकल्स डालेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर सिल्वर प्रिंकल भी है, तो मैं इसे सिल्वर प्रिंकल से अच्छी तरह से सजा लूँगी। तो देखिए ये रहे प्रिंकल्स, ये बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत प्यारे हैं। तो मैंने इस तरह से इस स्प्रिंकल्स को इसमें डालते हुए सजा लिया है। तो ये देखिए डोनट कितना अच्छा लग रहा है। अब मेरे पास और कलरफुल प्रिंकल्स है, तो मैं उससे भी सजाऊंगी और थोड़े से जो मैंने चॉकलेट काट रखे हैं उससे भी सजाऊंगी। तो चलिए फटाफट से इसी तरह से सभी डोनट्स को अच्छी तरह से चॉकलेट में डीप करते हुए हम उसे इन कलरफुल प्रिंकल्स से सजा लेंगे। आप चाहे तो इन डोनट्स को ड्राई फ्रूट से भी सजा सकते हो। तो ये देखिए तीसरा डोनट मैं इस तरह से चॉकलेट में डीप कर रही हूँ। तो ये भी हो चुका है। अब इसमें मेरे पास हार्ट वाला प्रिंकल है गोल्डन कलर का, तो मैं उससे इसे सजाऊंगी। तो इस तरह से भी अलग अलग तरीके से सजाने पर बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, दिखने में भी और खाने में भी मज़ा आता है, क्योंकि उनकी मनपसंद चॉकलेट मैं लगा रही हूँ, कलरफुल चॉकलेट। तो खाने में उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिन्हें अगर शुगर पाउडर डालकर चाहिए तो मैं उस तरह से भी बनाकर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने कलरफुल इस तरह से डोनट को तैयार कर लिया है अच्छी तरह से। अब शुगर पाउडर से हम डोनट को सजाएंगे और मेरे पास चॉकलेट सिरप है, उससे भी मैं उस शुगर पाउडर में डालते हुए डोनट को अच्छी तरह से सजा लूँगी। उस तरह से भी डोनट खाने में बहुत ही मज़ा और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से इस काम को भी कर लेते हैं। तो ये जो शुगर पाउडर है आप हाथ से इस तरह से छिटकते हुए भी इसे डालकर सजा सकते हो, या तो आपके पास चाय की छन्नी या कोई भी ऐसी छन्नी होगी तो आप उस छन्नी में शुगर पाउडर को रखते हुए भी इस डोनट में डालते हुए सजा सकते हो। तो ये देखिए मैंने 3 डोनट इस तरह से शुगर पाउडर से सजा लिया है और इसमें मैंने चॉकलेट सिरप डाला है। तो इस तरह से भी आप डालेंगे और सजाएंगे तो ये भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बच्चों की फेवरेट चॉकलेट होती है ये, तो ये डालने से उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस तरह से सजाइए और एंजॉय कीजिए इन डोनट्स के साथ। उन 3 डोनट को मैंने हाथों से शुगर पाउडर छिटकते हुए सजाया था। अब इसे मैं छन्नी से पाउडर डालते हुए, शुगर पाउडर डालते हुए सजाऊंगी और इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डालकर आपको सजाकर बताती हूँ। तो चलिए फटाफट से करते हैं। तो ये रही चाय की छन्नी, इसमें डालेंगे शुगर पाउडर और शुगर पाउडर जाएगा डोनट में। तो देखिए ये भी कितना अच्छा लग रहा है, आप इस तरह से भी सजा सकते हैं। मैंने इसमें सिल्वर प्रिंकल्स डाले हैं, आप कलरफुल भी डालकर इसे सजा सकते हैं। तो अब मेरे पास एक डोनट रह गया है और थोड़ी सी चॉकलेट बच गई है। तो इस चॉकलेट को मैं आधे डोनट में लगाऊंगी और आधे डोनट में शुगर पाउडर छिड़क दूंगी और उसके बाद मैं सिल्वर प्रिंकल लगाऊंगी इसमें। तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा और थोड़ा सा अलग लगेगा। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से भी आप सजा सकते हैं डोनट को। तो तरह तरह से सजाने के बाद बच्चों के सामने अगर इसे रखा जाए तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए मेरे सारे डोनट तैयार हो चुके हैं। तो अब इन्हें मैं प्लेट में सजाऊंगी। तो इस तरह से मैंने सभी डोनट को सजा लिया है कलरफुल प्रिंकल्स से, चॉकलेट से। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे लग रहे हैं, यमी लग रहे हैं। तो किसका मन नहीं करेगा इसे खाने का। तो छोटे तो क्या बड़े भी इस पर टूट पड़ते हैं। तो चलिए फटाफट से जो और डोनट हैं उन्हें दूसरे प्लेट में सजाते हुए आपके सामने रखती हूँ। तो चलिए फिर आप भी इस तरह से प्यारे से अच्छे टेस्टी यमी डोनट बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इन कलरफुल प्रिंकल्स से सजाते हुए डोनट को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये डोनट की रेसिपी अच्छी लगी हो, सजाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो ढेर सारा दिल से लाइक कीजिए, बिना कंजूसाई के शेयर कीजिए सभी के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदार, अपनों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे, सजाने का तरीका अच्छा लगे, तो बिना किसी कंजूसाई के
कमेंट ज़रूर कीजिएगा।